کے بعد वलायत शुरू होती है। लोग कुछ तावीज देते हैं या इल्म थोड़ा हासिल कर लेते हैं, समझते हैं हम वली बन गए। नहीं, वलायत बहुत दूर है। अब तुम लोग आए हो, तुमको बता रहे हैं कि वलायत क्या होती है। वलायत कोई आसमान से नहीं है, तुम्हारे अंदर है। सबके अंदर वो वलायत मौजूद है। तुमने देखा होगा, रात को ख्वाब में यहाँ सोते हो, दूसरे शहर में घूमते हो। तुम तो नहीं होते, लेकिन तुम्हारी कोई चीज होती है तो दूसरे शहर में घूमती है। वो लतीफा नफ्स है, वो शैतानी चीज है, वो हर किसी की आजाद है। वो ख्वाब में शैतानी महफलों में घूमती रहती है। अब जब तुम्हारे अल्लाह का नूर फैल गया तो वो रहमानी चीजें भी अंदर जाग उठी। अब तुमने देखा कि ख्वाब में हजूर पाक के रोजे के गिर्द मंडला रहे हो, खाना काबा का तवाफ कर रहे हो, वलियों की दरबारों पे झाड़ू दे रहे हो। रुख पलट गया। 3 साल तक तुम इस दिल को, धड़कन को अल्लाह अल्लाह में मिलाते रहे, कभी बंद हो गई, कभी मिली, कभी बंद हो गई। 3 साल के बाद तुम डट के सोते रहे और वो अपने अल्लाह अल्लाह करता रहा। सभी सुल्तान बोर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुछ जागते हो सोते हो तो कुछ सोते हो जागते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाग कर इबादत करते हैं सारी रात, लेकिन सोए हुए में शामिल है। और कुछ लोग बिस्तरों पे सो रहे हैं, उनके दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हजूर पाक फरमाते हैं हम सोते हैं, हमारे दिल नहीं सोते। अब ये मर्तबा मिल गया। अब जो तुम्हारे अंदर मखलूकें हैं, तुम्हारे अंदर 16 मखलूकें हैं, 7 लतीफे हैं। बकायदा हदीस में उनके नाम है, लतीफा कलब, सिरी, रूह, खफीफ, अल्लाह। और 9 उनके खलीफे हैं, 16 एक तुम 17। अब अल्लाह अल्लाह के नूर से वो मखलूकें अब जागनी शुरू हो गई। 12 साल तक इतनी वो जवान हो गई कि अब सोने की जरूरत नहीं है। अब तुमने सोचा देखें हजूर पाक क्या करें, तुमने सोचा ये हजूर पाक के कदमों में है। बोले शाह फरमाते हैं लोग की 5 वेले आशिक हर वेले, लोग की मसीती आशिक कदमा। कि जो लोग 5 वक्त रब को याद करते हैं, नमाज भी रब की याद है, उनकी इंतहा मस्जिद है, बाजमात हो जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन वो लोग जो इसके साथ हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, हजूर पाक के कदमों में पहुंच जाएंगे। कदमों में पहुंच गए, नवाजे तो गए। अब तुमने सोचा देखिए ऊपर क्या हुआ है, तुमने सोचा ये चीज ऊपर प्रवास कर गई। फरिश्तों ने रोका, नहीं रुकी, कहने लगे जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगा, तुम वहाँ फरिश्ते भी नहीं जा सकते। और ये तुम्हारे अंदर की चीजें वहाँ पहुँच गई जहाँ रब की जात है। ज़ाहिरी जिस्म से हजूर पाक वहाँ पहुँचे और इन चीजों से वली वहाँ पहुँचते हैं। उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि वाकई इंसान असफल मखलूक़ात है। इसके बाद क्या हुआ कि तुम मर गए, मरना तो है ना। अब हमारा अकीदा है कि मरने के बाद ये रूहें सबकी आसमानों में चली जाती हैं, यही अकीदा है ना। अगर आसमानों पे चली जाती हैं फिर इन दरबार में क्या है, कभी सोचा? रूह इन दरबार वालों को भी ऊपर चली गई, लेकिन वो जो अजाफी चीजें थी वो वली बन के दरबार पे बैठ गई, नमाज पढ़ती, जिक्र करती, लोगों को फैज पहुंचाती और क़यामत तक इसका स्वाब उनकी रूह को मिलता रहेगा।